सामने आया है उसमें 58 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 1,90,00,000 से ज्यादा वोटर्स को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। बंगाल की वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रूल के मुताबिक कुल वोटर्स की संख्या करीब 7,66,00,000 है। अगर इनमें भी 1,90,00,000 वोटर संदेह के दायरे में हैं तो यह बहुत बड़ा नंबर है। दावा किया जा रहा है कि इन 1,90,00,000 लोगों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। एसआईआर के दौरान जो एनुमरेशन फॉर्म भरे गए उनको एनालाइज करने से पता चला कि लाखों फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और उसके बेटों की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। 8 लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और पुत्र की उम्र में 50 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। इसी तरह की अलग अलग गड़बड़ी वाले लाखों केसेस हैं। इनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम किसने घुसवाए, कैसे जुड़वाए, इसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में कटने से ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के नेताओं का क्या रिएक्शन हुआ, यह भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटर लिस्ट में सस्पिशियस कैटेगरी में डाले गए 1,90,00,000 नामों की। बंगाल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सस्पिशियस कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि इन लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म में जो जानकारी दी है वो संदेह पैदा करती है। चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। क्योंकि हमारे देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का फर्क कैसे हो सकता है। इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। अब यह भी संभव नहीं है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। करीब 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है ही नहीं या फिर रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। डेटा एनालाइज किया तो पता चला कि 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है।